ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति की यह कथा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको शिव भक्ति की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो यह सिखाती है कि भक्ति, त्याग और नारी शक्ति मिलकर स्वयं विधि के विधान को भी बदल सकती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर था। मान्यता थी कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है। उसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक था वेद शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण और दूसरा था नदी से मछली पकड़कर जीवन यापन करने वाला एक साधारण मछुआरा। दोनों की एक ही पीड़ा थी। उनके घर आंगन संतान की किलकारियों से सूने थे। दोनों प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर जल, बेलपत्र और श्रद्धा अर्पित करते। वर्षों बीत गए परंतु कोई फल नहीं मिला। मछुआरे की परीक्षा। एक दिन मछुआरा मछली पकड़कर लौट रहा था। रास्ते में उसने मदिरा का सेवन कर लिया। नशे में उसकी आंखें लाल थी और मन में क्रोध भरा था। वह लड़खड़ाते कदमों से शिव मंदिर पहुंचा और बोला, हे भोलेनाथ, मैंने भी आपकी पूजा की पर आपने मेरी नहीं सुनी। आज मैं आपको अपवित्र कर दूंगा। स्वर्गलोक में माता पार्वती चिंतित हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह अज्ञानी भक्त अपराध करने जा रहा है, कृपा करिए। पर भोलेनाथ ध्यानस्थ थे, शांत, निर्लिप्त। माता ने पुनः कहा, हे त्रिलोचन, यदि यह हुआ तो लोकों में आपकी मर्यादा पर प्रश्न उठेगा। तभी भगवान शिव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा, जाओ मछुआरे, तुम्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही मछुआरा सुध बुध खो बैठा। उसने तुरंत भगवान को दंडवत प्रणाम किया और घर जाकर पत्नी को यह शुभ समाचार सुनाया। कुछ समय बाद उसके घर 7 पुत्रों का जन्म हुआ। पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। ब्राह्मण का वरदान। पर ब्राह्मण के घर अब भी सन्नाटा था। उसने पुनः कठोर तप और प्रार्थना आरंभ की। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मछुआरे को 7 पुत्र मिले पर यह ब्राह्मण आज भी संतानहीन है। यह कैसा न्याय? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मछुआरे के पुत्र विद्या से रहित होंगे पर इस ब्राह्मण को जो पुत्र मिलेगा वह अत्यंत विद्वान होगा, किंतु उसकी आयु केवल 22 वर्ष होगी। माता पार्वती विचलित हो उठी। स्वामी, ऐसा वरदान किस काम का? भगवान बोले, यह सृष्टि का नियम है। ब्राह्मण ने वर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अद्भुत बुद्धि वाला था। वेद, शास्त्र, धर्म सब में निपुण। समय बीता। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर, संस्कारी और शिव भक्त कन्या से कर दिया गया। घर में सुख था पर माता पिता के मन में छिपा हुआ भय भी। एक दिन बहू ने सास ससुर को रोते देखा। सत्य सामने आया। 22वें वर्ष में पुत्र की मृत्यु का विधान। बहू का मुख कठोर संकल्प से भर उठा। उसने कहा, जहां पति नहीं वहां जीवन नहीं। अगले दिन उसने सिंदूर धारण किया, तुलसी चौरे पर नंगे पांव बैठ गई और कठोर तप आरंभ कर दिया। धूप, वर्षा, शीत कुछ भी उसे डिगा न सका। स्वर्गलोक में हलचल मच गई। यमदूत जब प्राण हरने आए तभी तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे तप ने मुझे खींच लाया है। क्या वर चाहती हो? बहू बोली, मेरे पति की आयु। तुलसी माता बोली, तुम्हें अपनी आयु देनी होगी। बहू ने बिना रुके कहा, पति के बिना आयु व्यर्थ है। तुलसी माता ने यम से कहा, यह स्त्री अपनी आयु पति को अर्पित कर रही है। मैं इसे अखंड सौभाग्य का वर देती हूँ। यमदूत लौट गए। ब्राह्मण पुत्र ने पुनः सांस ली। तुलसी माता ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तू केवल सुहागन नहीं, अपने कुल की रक्षक कहलाएगी। तेरे घर सदा सुख, शांति और भक्ति वास करेगी। कहकर माता अंतर्धान हो गई। जय हो भगवान शिव की,
जय हो तुलसी माता की। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी भावना अवश्य लिखिए और इस भक्ति कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और कथा कहानी 13 चैनल को सब्सक्राइब करें।